बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद गिल और ये है मजदूर दुनिया। साथियों, हम पंजाब लेबर कोड 2026 पे आज कल डिस्कशन कर रहे हैं और हमने उसका पार्ट 1 जो है वो क्लियर कर लिया है और उसके बाद आज हम बात करेंगे पार्ट 2 पे। पार्ट 2 जो है वो बेसिकली डील करता है FPRW से। FPRW क्या होते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 जो है FPRW पे बात करेंगे। FPRW बनता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क। FPRW यानी वो राइट्स जो कि हर सूरत में वर्कर्स के हवाले से पूरे होने हैं और उसमें ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री है बड़ी पुरानी। 1998 के ILO का जो सोशल डिक्लेरेशन है उसके हवाले से है और उसमें पहले तो 4 एरियाज थे जिसमें चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग और उसके बाद नॉन डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन 2022 में वो एरियाज जो है 4 से 5 हो गए, उसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ भी हो गए। तो अगर हम इन कन्वेंशन इनकी बात करें तो ये वो बुनियादी यानी 5 एरियाज हैं जिसके तहत ILO के 10 कन्वेंशन हैं। वो 1 बाय 1 मैं कन्वेंशन भी बात कर लेता हूँ एरिया वाइज, ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आपको आसानी हो। अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो उसमें ILO के 2 कन्वेंशन है। मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू एम्प्लॉयमेंट कन्वेंशन नंबर 138 और इसी तरह वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर का कन्वेंशन है कन्वेंशन नंबर 182। ये 2 कन्वेंशन है जो कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हैं, उससे डील करते हैं और जो ये FPRW का पार्ट है, यानी बुनियादी हकूक जो वर्कर्स के हैं उसका ये हिस्सा है। उसके बाद है फोर्स लेबर। फोर्स लेबर में 2 कन्वेंशन है, उसमें एक कन्वेंशन है जो फोर्स लेबर कन्वेंशन 29 और एक है कन्वेंशन 105। दोनों ये अबॉलिश करते हैं फोर्स लेबर को और 29 जो कि पुराना हो गया था तो उसके साथ एक प्रोटोकॉल है 2014 का और वो सप्लीमेंट करता है एक्चुअली कन्वेंशन 29 को। तो ये फोर्स लेबर की बात है। अगर हम फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करें तो उसमें ILO के 2 कन्वेंशन है 87 और 98 और ये दोनों डील करते हैं वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन और उनका जो स्कोप है उसके हवाले से बात करते हैं। फिर उसके बाद नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो उसमें 2 कन्वेंशन है ILO के। एक कन्वेंशन है कन्वेंशन नंबर 100 जो कि डील करता है इसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिम्यूनरेशन। अगर खवातीन और मर्द जो है एक जैसी वैल्यू का काम करते हैं तो उनकी जो मुआवजा है उसमें किसी किस्म की आपस में फर्क नहीं होना चाहिए। और दूसरा कन्वेंशन है कन्वेंशन नंबर 111 जो कि ऑक्यूपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के हवाले से है कि वर्कर्स की रिक्रूटमेंट, उनकी प्रमोशन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी पोस्टिंग, उनके साथ किसी किस्म की ट्रीटमेंट जो है वो सेक्स की बेसिस पे या कास्ट की बेसिस पे या इसी तरह ओरिजिन की बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की बेसिस पे वो किसी किस्म की तरजीह ना दी जाए और वर्कर्स को मेरिट की बुनियाद पर अदर देन यानी कंसिडरिंग ये जितने भी मैंने बातें कलर, रंग, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी पर्टिकुलर एरिया से होना, किसी खास कम्युनिटी से होना, माइनॉरिटी से होना या किसी खास मजहब से होना या किसी खास जगह से आना, इस तरह या किसी मर्द या औरत होना या ट्रांसजेंडर होना, तो उसकी वजह से कोई फर्क नहीं किया जाएगा। यानी वर्कर्स की प्रमोशन में, उनकी ट्रांसफ़र में, उनकी एम्प्लॉयमेंट में, अपॉइंटमेंट में, उनकी जितनी भी ट्रीटमेंट है वर्क प्लेस पे या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से उसमें किसी किस्म का कोई इन बेसिस पे फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये 4 एरियाज़ हैं। उसके बाद 2022 में जब ये रिवाइज हुई FPRW तो उसमें ओश का जो पार्ट है वो भी शामिल हो गया और उसमें ओश के 2 कन्वेंशन है। एक है कन्वेंशन 155 और एक है 187 है। ये एक्चुअली
ओश के हवाले से है, जो कि ILO के कोर कन्वेंशन है। और इसमें से अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने जो है वो 8 कन्वेंशन रेटिफाई किए हुए हैं, जो कि 4 एरियाज को कवर करते हैं, चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर और आपका नॉन डिस्क्रिमिनेशन और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये 4 एरियाज ऑलरेडी कवर करते हैं। और जो ओश के कन्वेंशन है 155 और 187 जो है, उनकी रेटिफिकेशन के लिए वो गवर्नमेंट जो है वो प्रोसेस कर रही है, और वो भी बड़ी जल्दी से, क्योंकि ये कोर एरियाज के कन्वेंशन जो है इनको रेटिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है, कि इसकी बेसिस पे हम बहुत सारी फेवर्स ले सकते हैं, मसलन GSP प्लस है ट्रेड में, या इसी तरह और बहुत सारी वर्क किसी कंट्री की कंप्लायंस के हवाले से, लेबर स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस के हवाले से, और उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोई भी आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से देख लें या जनरल रेटिंग में आप देख लें, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीरियसली देख रही है कि ये जो है इसको ओश के कन्वेंशन को भी रेटिफाई किया जाए, और ये इंशाल्लाह हो जाएगा तो हमारे पांचों के पांचों एरियाज कवर हो जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं आता हूँ ILO की उस जो डिक्लेरेशन है उसकी तरफ, कि वो कहती है कि जितने भी ILO के मेंबर हैं, वेदर उन्होंने ये 10 कन्वेंशन जो है इनमें से कोई रेटिफाई किया है या नहीं किया, तो मेंबर स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो बेसिक राइट्स हैं वर्कर्स के, उनको इन्फोर्स करे, उनको कंप्लाई विद करे। यानी हमने अगर इसको रेटिफाई किया है या नहीं रेटिफाई किया, या किसी भी ILO के मेंबर स्टेट ने इन कन्वेंशन को नहीं भी रेटिफाई किया, इवन देन जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये जो कि बेसिक राइट्स हैं, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, वर्स्ट फॉर्म का चाइल्ड लेबर कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए, फिर उसके अलावा जो है वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको वो फ्री हो, उनको राइट हो बेसिक, और उसमें किसी किस्म की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ना हो, उनको रोका ना जाए उसमें वो, फिर डिस्क्रिमिनेशन किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, फिर ओश के हवाले से जो स्टैंडर्ड है ILO के वो कंप्लाई विद हों, जो 155 और 187 में है उनको कंप्लाई विद किया जाए। फिर उसके अलावा वो जो फोर्स लेबर के हवाले से कन्वेंशन है, उसमें बॉन्डेड लेबर की हम बात करते हैं, फोर्स लेबर की बात करते हैं, तो वो कंप्लाई विद हो। तो ये एरियाज हैं जो कि 5, चाहे किसी मुल्क ने कोई रेटिफाई किए हैं, चाहे मुल्क या मेंबर स्टेट जो ILO का है उसने कन्वेंशन, रेलिवेंट कन्वेंशन जो ILO के रेटिफाई किए हैं या नहीं किए, उनको हर सूरत में वो इसको ILO के जो कोर कन्वेंशन है उनकी जो प्रोविजंस हैं उनको इन्फोर्स करना है, कंप्लाई विद करना है, ताकि वर्कर्स के जो बेसिक राइट्स हैं वो उस मुल्क में आपके हों। तो ये जनरली जब हम बात करेंगे, इसकी आगे जाके बात करेंगे, ये चूँकि पार्ट डील करता है इन FPRW पे, फंडामेंटल राइट्स पे, बुनियादी हकूक पे, तो ये हम जब बात करेंगे तो हम ये पूरे का पूरा जो पार्ट है ये सारे वर्कर्स पे अप्लाई होता है। ये वर्कर्स पे भी अप्लाई होगा, एम्प्लॉइज पे भी अप्लाई होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड पे भी अप्लाई होगा, कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, वर्कर्स की जो भी टाइप्स हैं सब पे अप्लाई होगा, और इसी तरह ये प्रिंसिपल पे भी, एम्प्लॉयर्स पे भी, सब पे अप्लाई होगा। तो ये एनी पर्सन जितने भी इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वर्क प्लेस पे, वो सारों पे ये अप्लाई होगा। तो इसका मतलब है कि चैप्टर ये पार्ट 2 जो है वो जितने भी आपके मुल्क के वर्कर्स हैं उन सारों पे अप्लाई होगी। तो इसके तहत हम बारी बारी फिर चैप्टर वाइज हम देखेंगे कि फोर्स लेबर को देखेंगे, फिर चाइल्ड लेबर को देखेंगे, फिर उसके अलावा आगे एरियाज को देखेंगे। हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि हम 10 मिनट का व्लॉग हो, और उसमें हम कोशिश करें कि वर्कर्स के सारे इश्यूज जो हैं इस PLC के हवाले से, पंजाब लेबर कोड के हवाले से, जो हमें फील हो रहा है या हमें नज़र आ रहा है कि वर्कर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक होंगे, उनको समझने में प्रॉब्लम होगा, तो हम उनको कोशिश करें, उनको ब्रीफ कर दें, उनको सिंपल कर दें, उनके लिए आसान कर दें, ताकि उनको
जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं पंजाब लेबर कोड के, उनकी समझ आ जाए और फिर उसकी एप्लीकेशंस में, इम्प्लीकेशंस में, एक्सप्लेनेशंस में और इसी तरह इसकी तौज़ीहात में आपको अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप हमें हमारे वीलॉग में कमेंट्स के ज़रिए आप हमें पूछ भी सकते हैं कि आपने ये जो बात की है वो समझ नहीं आई, या आपने इस तरह की जो एक्सप्लेनेशन की है उसको इस हवाले से आप ज़रा बता दें, तो हम उसके लिए तैयार हैं। आप काइंडली इसको सुनने के बाद आप हमें उर्दू में चाहे कमेंट्स दें, कोई इशू नहीं है, और आप फिर हम उसको आपके कमेंट्स की बेसिस पे हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और फिर हम उसको मज़ीद भी क्योंकि ये एक रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि पहले हमने ड्राफ्ट्स पे बात की थी, लेकिन ये जो बात हम कर रहे हैं, हम चूँकि एक लॉ आ गया है उसको उस तरह क्रिटिकली अभी नहीं ले रहे। जब इसकी एप्लीकेशंस पे हम आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें वर्कर्स के लिए इश्यूज आएंगे फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, और उसकी इम्प्लीकेशंस वर्कर्स पे क्या क्या होंगी, यानी उसके असरात वर्कर्स पे क्या होंगे और वर्कर्स को क्या क्या अपनी चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि वो जो है अपने राइट्स के हवाले से उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसके लिए हम उनको फोरम बताएंगे जहाँ जाओगे, और जो रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, रिक्वायर्ड होगा, या उसको मेंटेन करना होगा या रखना होगा अपनी प्रूफ देने के लिए, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी यानी उसकी नौकरी का प्रूफ, फिर मुख्तलिफ इवेंट्स के हवाले से वो प्रूफ, यानी ऐसे एरियाज जहाँ पे उनको मसलन हमें फील होता है कि ऐसा कोई इशू है तो उसमें हम उनको गाइड करेंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, आप कोशिश करें कि हमारे इसको जितने भी लेबर कोड के हवाले से हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं, वीडियोस हैं, उनको देखें और फिर उस पर कमेंट्स करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये वीडियोस जो हैं पाकिस्तान पंजाब लेबर फोर्स के हवाले से, लेबर कोड के हवाले से, ये कोई मेरा ख्याल है 20-25 आएंगी, तो इनको बर्दाश्त भी करें और इस पे ताकि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले लेबर लॉज थे, वर्कर्स को मोर और लेस पता होता था, लेकिन अब जो है ये नई एक चीज़ है और इसमें जो एम्प्लॉइज़ का इंक्लूजन है, बहुत सारी और कैटेगरीज को शामिल किया गया है, कंसोलिडेशन हुई है, तो हमें इसको फिर मुख्तलिफ एंगल से देखना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच।